मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम वचन सुनने के आगे आपसे छोटी सी गुजारिश है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि अपने कमेंट में ज़रूर थैंक यू या आमीन ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपको प्रार्थना में याद कर सकूं। यही नम्र निवेदन है। आइए हम वचन सुनते हैं जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 20 और वचन संख्या 1 से लेकर 16 तक लिया गया है। थोड़ा लंबा है, सुनेंगे ध्यान से। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं भी तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे कहा, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते रहे और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं पिछले इन मजदूरों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, जिसके द्वारा प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस ज़मींदार के समान है, और उस ज़मींदार ने अपनी दाखबारी में काम करवाने के लिए अपने मजदूरों को कैसे दाखबारी में लगाया। बड़े सवेरे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे और फिर 4 बजे। जब समय ख़त्म हो रहा था, 1 घंटा पहले उसने उन्हें काम पर लगाया। लेकिन जब वेतन देने का समय आया, जो उसने मजदूरों के साथ तय किया था, सबको बराबर उसने वेतन दिया। लेकिन पहले जो आए थे उन्होंने यह कहकर भुनभुनाने लगे कि आपने हमें इन पिछले मजदूरों के बराबर बना दिया, और वे लोग खुश नहीं थे। और हम जानते हैं कि इस ज़मींदार ने क्या किया। उनमें से एक को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुमसे अन्याय नहीं कर रहा हूँ, जो तुमसे तय किया गया था उसे ले लो और जाओ। और प्रभु ये कहता है, क्या मैं अपनी संपत्ति का उपयोग जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं कर सकता? तो मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 9 में और वचन 8 में लिखा है। वचन कहता है, आप सभी लोग हमारे प्रभु की उदारता जानते हैं।
वे धनी थे किंतु हमारा निर्धन बन गए, ताकि हम उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। तो इस प्रकार प्रभु हमारे लिए अपने आप को निर्धन बना दिया ताकि उसके द्वारा हम धनी बन जाएं। प्रभु का न्याय, जो संसार का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, प्रभु इस स्वर्गराज के बारे में समझाते हुए हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हम किसी की उदारता पर जलना नहीं चाहिए और हमें कभी लालच भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम देखेंगे निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 16 में, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकले और वे लोग उजाड़ खंड में यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें भूख लगी और परमेश्वर ने पहली बार स्वर्ग से मन्ना गिराया और उन लोगों ने कहा, यह क्या है? मानहूं, ये क्या है? और मूसा नबी ने बताया, यही वह रोटी है जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसके बाद मूसा नबी के द्वारा ईश्वर कहता है कि सभी अपने आप जितना आपकी ज़रूरत के अनुसार सभी उतना ही ले ले जितनी आपकी ज़रूरत है। हर व्यक्ति के लिए एक एक ओमेर, हर व्यक्ति के लिए एक एक ओमेर, ऐसा तो कहा गया, लेकिन उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही बटोरा। किसी ने अधिक बटोरा और किसी ने कम बटोरा, लेकिन जब उसे ओमेर से नापा गया तो वचन में लिखा है, जिसने अधिक बटोरा उसका अधिक नहीं निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कम नहीं निकला। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यह है परमेश्वर का न्याय। यह परमेश्वर इस प्रकार सबसे बड़ा न्यायाधीश हमारे साथ सलूक करता है, हमें सिखाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 3 और 4 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग मिथ्याभिमान से दूर रहें और आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें, केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों का हित का भी ख्याल रखें। तो इस प्रकार प्रभु हमें सिखाता है अपने वचनों के द्वारा कि आप लोग हर प्रकार के छल और बुराई से दूर रहें, दूसरों का ख्याल रखें और दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें। इसी में भलाई है, इसी में कल्याण है। इसके द्वारा प्रभु आशीष देता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम बाइबल में ये भी देखेंगे जोशुआ नबी के ग्रंथ में अध्याय 5 में, जहाँ पर जब इस्राएली लोग यात्रा करते करते जब वे लोग प्रतिज्ञा देश पहुँच जाते हैं, जहाँ परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा और लोगों को बताया था कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। और वे लोग 40 साल की यात्रा करने के बाद उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, जिसको हम जोशुआ नबी के ग्रंथ में देखते हैं अध्याय 5 में। वहाँ देखते हैं कि जब वे लोग वहाँ पर पहुँचे तब परमेश्वर जोशुआ नबी से कहता है कि प्रतिज्ञा देश गिलगाल, जहाँ वे लोग पहुँच गए थे, इस गिलगाल में प्रवेश करने, इस प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के पहले उन सारे लोगों का खतना किया जाए, क्योंकि जितने भी लोग मिस्र देश से उस वक्त निकले थे 40 साल पहले, उन सबों का खतना हो चुका था। और
चूंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, इसलिए इस 40 साल के दरमियान वे सभी उजाड़ खंड में ढेर हो गए, उजाड़ खंड में मर गए। यहाँ तक कि मूसा और हारून जो इस्राएली प्रजा को प्रतिज्ञा देश की तरफ ले आ रहे थे, वे भी इस प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। केवल वे ही लोग जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि जो अभी परमेश्वर कहता है कि उन सभी लोगों का खतना किया जाए जो सैनिक योग्य हैं, क्योंकि अभी इस प्रतिज्ञा देश में जो लोग प्रवेश करने वाले हैं, इनका जन्म उजाड़ खंड में हुआ था और इन लोगों का खतना नहीं किया गया था। और ये लोग सैनिक योग्य थे, इसलिए ईश्वर ने जोशुआ नबी से कहा कि इन सभी का खतना किया जाए। और उन सारे लोगों का जो मिस्र देश से निकले थे, आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से उनको ईश्वर ने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने नहीं दिया। और प्रतिज्ञा देश में केवल वही लोग प्रवेश कर पाए जो उजाड़ खंड में यात्रा के दौरान उनका जन्म और वे पैदा हुए थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं किस प्रकार ईश्वर न्याय करता है, किस प्रकार ईश्वर हमसे बताना चाहता है कि ईश्वर हमको ज़रूर प्यार तो करता है, हमारे साथ पक्षपात तो नहीं करता है। प्रभु उदार तो है, प्रभु हमको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि हम निर्दोष रहें, आज्ञा पालन करें। और हम देखते हैं अंत में केवल जोशुआ नबी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर पाया, क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। क्योंकि उसने जब मूसा नबी सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं ग्रहण कर रहा था, तब जोशुआ नबी उस सिनाई पर्वत के टोह में 40 दिन और 40 रात प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, ये देख रहा था। और उसने कोई पाप नहीं किया, वो शांत बना रहा, प्रतीक्षा किया, उसमें कोई दाग, कोई कलंक। इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना और जोशुआ नबी को उन्होंने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने दिया। और ईश्वर जोशुआ नबी को चुना और जोशुआ नबी उन लोगों का लीडर, अगुआ बनकर उनको गिलगाल से प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कराया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, तो आइए हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, हमारे जिम्मेदारी को, हमारे सब कुछ को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें, ताकि प्रभु हमें हमारे जीवन में ऐसा कुछ गलत काम ना होने दे, हमारे मन में ऐसे कोई बुरे सोच विचार ना आने दे, जिसके द्वारा हमारे जीवन में कोई धब्बा लगे, हमारे परिवार में कोई धब्बा लगे और ईश्वर की दृष्टि में हम अयोग्य ठहरे जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रार्थना जारी रखूँगा, ताकि आपके जीवन में जो भी बंधन है, आपके जीवन में जो भी बीमारी है, आपके जीवन में जो भी शैतानी बंधन या किसी प्रकार के प्रकोप हैं, ईश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु के क्रूस मरण के बलिदान से आपको छुटकारा प्रदान करे और आपको आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।